अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं ताहिर फारूकी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं ताहिर फारूकी ऑफिशियल। मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से एक ही दरख्वास्त करूंगा, आप मेरा पेज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। चलें वीडियो की तरफ। ये जी मेरी फ्लाइट है। हम जो है जहाज़ में बैठ गए हैं, ये हमारा जहाज़ है। ये जो सामने आप मशीन देख रहे हैं, ये जहाज़ को रनवे पे लेके आती है और जहाज़ को जो है स्टार्ट करती है। ये वो वाली मशीन है। अभी हम जो है रनवे के ऊपर आ गए हुए हैं काफ़ी देर चलने के बाद। तो अभी हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं तकरीबन 4 से 5 जहाज़ जो हैं वो लाइन पे लगे हुए हैं। और उसके बाद जो है हमारे आगे भी एक जहाज़ उड़ने लगा है, उसके बाद हमारा नंबर है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जो है रियाद से उड़ने लगे हैं। तो यहाँ से 1 घंटा 20 मिनट का रास्ता इन्होंने बताया है और इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा है मेरी में कि मैं घर से कैसे निकला और एयरपोर्ट पे आके सारा कुछ किया, और एयरपोर्ट से आके मैंने अपने सारे प्रोसेस क्लियर करके अब जहाज़ के अंदर बैठ के मैं जद्दा के लिए रवाना हो गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जहाज़ जो है वो फुल हाई स्पीड में है। दुआएँ वगैरह मैंने पढ़ ली हैं। और वैसे एक बात आपस की है कि जब ये जहाज़ में मैं बैठता हूँ, जब ये उड़ जाता है ऊपर, अगर बादल हों तो काफ़ी ज़्यादा झटके फील होते हैं। मैं तो वैसे काफ़ी डरता हूँ जहाज़ की सवारी से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी अगली पिछली जितनी दुआएं भी मुझे आती होती हैं वो मैं सारी पढ़ के फिर बैठ जाता हूँ और सारे कलमे ही लगातार पढ़ता रहता हूँ सारे सफ़र में। अभी जो है हम जद्दा के अंदर पहुँच गए हैं। ये जद्दा की आबादी है नीचे। आप देख सकते हैं कि जद्दा नीचे से कैसे नज़र आता है। काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह जद्दा में आबादी है और हमारे पाकिस्तानी भी यहाँ पे काफ़ी मशहूर हैं। पाकिस्तानियों का इलाका ये जो पहचाना जाता है ये जद्दा। जद्दा के अंदर आपको पाकिस्तानी हर चीज़ मिल जाती है। जद्दा वाले कुछ किस्मतें वाले हैं जो हर चीज़ आराम से इनको मिल जाती है। हम तो रियाज में तरस रहे होते हैं कि कहाँ से सामान मिलेगा पाकिस्तानी। तो अभी जो है हम लैंडिंग के लिए पहुँच गए हुए हैं। अब थोड़ी देर तक हम लैंड कर जाएंगे जद्दा एयरपोर्ट पे और वहाँ से आके देखें अब कौन सा सफ़र बेहतर होगा। टैक्सी वगैरह मिल जाए तब भी ठीक है, नहीं तो मेरा इरादा ट्रेन का है। ट्रेन सुना है काफ़ी लेट निकलनी है। अब देखें इंशाल्लाह हम जाके सारा कुछ पता करके और उसके बाद ही हम इंशाल्लाह अगला अपना ओपिनियन लेंगे कि किस पे जाना है, कैसे जाना है मक्का में। क्योंकि मेरी मक्का में जो है हाज़िरी 9 बजे है। 9 से 10 के दौरान मैंने वहाँ पर लाज़मी पहुँचना है। और ये जद्दा के एयरपोर्ट के ऊपर से मनाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जहाज़ जो है ये नीचे टायर लगा चुका है। ये नीचे टायर लग गए हमारे और अल्हम्दुलिल्लाह हम जद्दा में पहुंच गए हैं। ये था मेरा जहाज़ जिसमें मैं आया हूँ और हमें सामने आई हैं बसें लेने के लिए, एयरपोर्ट के अंदर लेके जाने के लिए। और अब हम बसों में बैठ के एयरपोर्ट के अंदर चले जाएंगे। और ये सारे जहाज़ फ्लाई डील की लगे हुए हैं। इधर मेरी जो टिकट थी वो फ्लाई डील की थी, फ्लाई डील के अंदर आया हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हैं एयरपोर्ट के अंदर आ गए हुए हैं और यहाँ से अब प्रोसेस सारा क्लियर करके आगे निकलेंगे और देखें इंशाल्लाह क्या बनता है, क्या क्या मसला आता है, अभी सारा पता चल जाएगा इंशाल्लाह। मैं एक मिनट ट्रेन का पता कर लूँ पहले, ट्रेन मिलती है कि नहीं, उस हिसाब से फिर बात करते हैं।
ट्रेन जो है वो मुझे मिल गई थी 8:35 पे, यहाँ से निकलनी थी और 9 बज के तकरीबन 20 मिनट पे हमें उसने उधर उतारना था। अभी मैं उसको मुतबादिल देखता हूँ, अगर टैक्सी अगर जल्दी निकलती है तो उस पर निकल जाऊँगा। वहाँ से तो टैक्सी नहीं मिली, अब यहाँ से नीचे जा रहा हूँ। आप इतने में ये नज़ारा चेक करें। जिद्दा एयरपोर्ट के अंदर ही जो है रेलवे गाड़ी का स्टेशन है, उसके अलावा वो देख सकते हैं सामने जो है ये टैक्सी वाले हैं। मगर अब देखते हैं कि ये अब क्या मांगते हैं, क्या हिसाब है। अगर कोई टैक्सी फ़ौरन मैसर हुई तो मैं निकल लगा जाऊँगा। हुआ है, ये चेक कर लें। यहाँ से टिकट मिलती है, अब देखो पता नहीं है कि नहीं। ये जी यहाँ की ट्रेन है, जो हरमैन ट्रेन जिसे बोलते हैं। ये उसके स्टेशन में मैं आ गया हूँ, तो ये उसका स्टेशन है, ठीक है। और यहाँ पे अभी इन्होंने बोला है कि मुझे इंतज़ार करो। अभी इंतज़ार करने के लिए यहाँ पे बैठेंगे और कुछ देर तक ट्रेन आ जाएगी। सामने खड़ी है वैसे, मगर अभी जो है 8:35 पे निकलनी है, तो अभी टाइम है। नीचे टैक्सी पे जा रहा था, तो टैक्सी जो है वो अभी क्योंकि हज के दिन है तो इन्होंने फुल लूट लगाई हुई है। 200 से नीचे कोई टैक्सी वाला जा ही नहीं रहा था। और टैक्सी ने वैसे भी बताया कि मिनिमम हमें 1.5 घंटा लग जाएगा, तो इसलिए मैंने फिर बेहतर समझा कि मैं जो है ट्रेन में ही चला जाऊँ। तो अभी मैं ट्रेन के लिए टिकट जो है मैं बुकिंग के लिए गया था। यहाँ पे बुकिंग ख़त्म हो गई थी, मैंने ऑनलाइन बुकिंग की थी। ऑनलाइन बुकिंग करके फ़ौरन मैंने वहाँ से ही परचेज़ की है। वैसे यहाँ से अगर मैं परचेज़ करता टिकट तो मुझे 70 की पड़नी थी, मगर मैंने ऑनलाइन परचेजिंग की है तो वो मुझे तकरीबन 35 की मिली है। और ये देख सकते हैं कि ये हरमैन ट्रेन है और बाहर से ये ऐसी है। मेरा जो है डिब्बा नंबर 6 है। अभी अंदर जाके बाकी आपको दिखाते हैं अंदर क्या है और कैसी है। ये जी अंदर से है ट्रेन का अंदरूनी मनाज़िर। कंफर्टेबल सीट्स हैं, इसके अलावा भी ये देख सकते हैं। जो देख रहे हैं ये हरमैन ट्रेन है, ये ऐसी चीज़ है सेम सेम। अभी थोड़ी देर तक तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ये निकल जाएगी यहाँ से मक्का के लिए। और इंशाल्लाह फिर मक्का में जाके हम देखेंगे सारी सूरत हाल। हम ट्रेन में बैठ गए हैं और ट्रेन चल पड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 58 जा रही है और ये कह रहे हैं 300 तक जाएगी इसकी स्पीड। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जो हैं जिद्दा से मक्का के लिए निकल पड़े हैं, तो उम्मीद है कि थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ा अल-बिर्र वत-तक़वा व मिनल अमली मा तर्दा। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हाज़ा वत्व अन्ना बु'दह। अल्लाहुम्मा अंत अस्साहिबु फ़ी अस्सफ़र वल-ख़लीफ़तु फ़िल अह्ल। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका। ये जो सामने नज़र आ रहा है इसे मक्का गेट कहते हैं और ये मक्का गेट से आगे गैर मुस्लिम का जाना ममनू है। अभी हम मक्का में पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मक्का की आबादी है। आज की वीडियो मैं यहाँ पे ही ख़त्म करूँगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के पार्ट के साथ आपके साथ मिलूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।